गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए मैंने आपको अभी एक्सरसाइज कराई 3 चैप्टर के, कुछ आपको मैंने एग्जाम्पल सॉल्यूशन वगैरह दिखाए। अब मैं आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अपनी किताब को भी लेके बैठिएगा ताकि किताब के अंदर से आप देख लो, समझ लीजिएगा। देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.1 है। मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा, फिर बाकी आप करिएगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास, कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 के 10 स्टूडेंट हैं, 10 क्लास के 10th क्लास 10th जो है उसके स्टूडेंट टोटल 10। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है जी, कि जो 10th क्लास है उसके स्टूडेंट टोटल 10 ही है, लेकिन कुछ उसके अंदर बता रखा है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कह रहा है जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन दैट द नंबर ऑफ बॉयज। देखिए लेट, हमने यहां क्या माना, लेट मानते हैं, लेट बॉयज इक्वल टू x एंड गर्ल्स इक्वल टू y, ये मैंने माना। देखिए मैंने क्या बताया कि भैया क्लास 10th के बच्चे जो हैं पूरे 10 हैं, और लड़कियां, मैंने लड़के अगर x माने और लड़कियां y मान ली, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। देखो बोल रहा है कि 10th क्लास के 10 बच्चे हैं, कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं, तो मैंने लड़कियां मान लिया, बॉयज मान लिए x और गर्ल्स मान ली y, तो मैंने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वो कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स जो हैं वो लड़कों से, जो गर्ल्स हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है, लड़कियां जो है लड़कों से 4 ज्यादा है। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, लड़कियां, कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 ज्यादा है। लड़कियां क्या है, लड़कियां देखिए, लड़कियां बराबर है आपका y इक्वल टू x प्लस 4। देखिए ये आया आपका, और इससे इक्वेशन, अगर आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी है तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू -4, इक्वेशन आ गई 2। अब देखिए ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम अगर इसमें से x और y, तो हम इस तरह से, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ आपको इक्वेशन ही बतानी है, तो ये होगी पहला आपका क्वेश्चन। अभी मैं आपको ये जो इक्वेशन है ना, x और y की वैल्यू निकालना अभी बताऊंगा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आप थोड़ा सा वेट करिए। लेकिन इसके साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक एग्जांपल और। देखिए मैंने आपको ये समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्लास 10 है और क्लास 10 के 10 ही बच्चे हैं, कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं। मैंने लड़के जो है x मान लिए, लड़कियां y मान ली, x प्लस वाई, क्योंकि लड़के और लड़कियां की तो जोड़ना है, वो 10 है। फिर अगली कोटेशन कह रहा है वो कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी द 4 नंबर ऑफ बॉयज, तो लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है, तो मैंने लड़कियां यहाँ लिखा, लड़के यहाँ लिखा, ज्यादा माने प्लस और यहाँ 4 लिखा। अब आपने लड़कियां मतलब y है, लड़के माने x है, प्लस 4 है। अब देखिए मैं इस इक्वेशन को इधर ले आया, जब आप इसको इधर ले जाओगे तो x माइनस वाई, और इसको इधर ले आया -4, इक्वेशन आ गई 2। तो इस तरह से आप इक्वेशन निकाल लेते हो। अब इसी का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट और आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इजी है। इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट इस तरह से। देखिए यहां पर पेंसिल्स दे रखी है और पेन दे रखे हैं। आपकी जो पेंसिल्स हैं, हमने माना लेट पेंसिल बी x एंड पेन बी y, हमने माना पेन, जो पेंसिल जो है वो x है और पेन्स इक्वल टू y है। तो देखो अब पेंसिल बोला है कि 5 पेंसिल है, तो 5 पेंसिल मीन्स x, और प्लस पेन जो है वो y है,
और पेन जो है आपके 7y इक्वल टू 50, वो कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन जो है वो 50 रुपए में आते हैं। ये आ गई क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है 7 पेंसिल 7x प्लस 5 पेन इक्वल टू 46, ये आ गया 46 रुपए में आए। देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ मैंने बोला अभी आपको सिर्फ इक्वेशन ही बताना है कि किस तरह से ये हो रहा है, बस। तो बेटा ये सिर्फ बताने का था इक्वेशन, मैंने आपको इक्वेशन बता दिया। अब आप लोगों से बताया कि इस टाइप के अगर और भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं इसमें कि देखो आपको इसमें सिर्फ बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन है, वो है 5x माइनस 4y इक्वल टू 10x माइनस 6y इक्वल टू 4। ये आपको बताना है कि इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है। फाइंड द लाइंस। ओके।